बच्चों में ज्ञान संगम पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान से जो है आपके 25 MCQ हमने आज लगाए हैं जो मानव जनन से संबंधित है। आपका पहला प्रश्न है, मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? बच्चों इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला में या योनि में। इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही है। फैलोपियन ट्यूब या का एम्पुला होता है, उसमें ये विकसित होता है। अब अगला प्रश्न है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है शुक्रजनन नलिकाएं, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका या अधिवृषण में। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। शुक्रजनन नलिकाओं में इसका विकास होता है। अगला प्रश्न है, लेडिंग कोशिकाएं किसका स्रावण करती हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या रिलैक्सिन का। तो आपका इसमें ऑप्शन सी है, टेस्टोस्टेरोन का। आपके ऑप्शन सी सही है। जो अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियस द्वारा मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है LH, फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, फिर है तीसरा ऑप्शन FSH और अगला ऑप्शन है इंसुलिन। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, प्रोजेस्टेरोन। ये एंजाइम है जो स्रावित होता है। फिर अगला प्रश्न है, आर्तव चक्र के दौरान LH सर्ज किस दिन होता है? 5वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन? तो आपका इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, 14वें दिन। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है जो है, शुक्राणु के अग्रपिंडक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन है पेप्सिन, हाइलूरोनिडेज, इमाइलेज या ट्रिप्सिन। इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, हाइलूरोनिडेज होता है जो आपके जो है स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। अब अगला प्रश्न है, मोरूला भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें कोशिका की संख्या होती है 2 से 4, फिर 8 से 16, 32 से 64 या 100 से अधिक। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, 8 से 16 इनकी संख्याएं होती हैं। फिर है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार में चिपकना क्या कहलाता है? निषेचन, विदलन, अंतरोपण या प्रसव? तो आपके इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, अंतरोपण कहलाता है ये क्रिया। प्रसव को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है?
तो बच्चों जो है प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स में इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या एड्रीनेलिन। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है जो प्रसव को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। अब अगला जो है प्रश्न है, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? LGG, LGM, LGA और LGE। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही है। LGA जो है एंटीबॉडी के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब है, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो आपके जो है सर्टोली कोशिका ऑप्शन है अंडाशय में, वृषण में, यकृत में, अग्नाशय में। तो ये जो है आपके वृषण में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सर्टोली कोशिका वृषण में स्थित होते हैं। अब जो है अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिका काटकर बांधना क्या कहलाता है? तो शुक्रवाहिका को काट करके बांधना ट्यूबोक्लोमी, वैक्सीक्लोमी, ओकिडोक्लोमी या हिस्टेरेक्टोमी। इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है। इसे जो है वैसेक्टोमी कहा जाता है। आपके जो है ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेसियम फोलिकल कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेसियम फोलिकन मेढक के वृषण में, मनुष्य के अंडाशय में, खरगोश की आकृति में या मछली के गिल्स में। तो ग्रोफियन फोलिकल जो है आपके मनुष्य के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन, अंड जनन, विखंडन और मुकुलन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। तो इसमें जो है आपका है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव कौन करता है? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करने वालों में से ऑप्शन है लेडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, शुक्राणु जनन या प्रोस्टेट ग्रंथि। तो आपके इसमें ऑप्शन बी सही है। सर्टोली कोशिकाएं जो है इसका स्राव करती हैं। अब है, मानव भ्रूण की सुरक्षा कौन सी झिल्ली करती है? तो कोरियोन, एमनियोन, एलेक्टोइस या फिर योक्सेक। तो आपके ऑप्शन 17 में जो है ये चार प्रश्न 17 में जो है आपका ऑप्शन बी सही है। एमनियोन ये जो है
एक झिल्ली है जो मानव भ्रूण की सुरक्षा करता है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है आपके जो है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या रिक्तिका। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब है जो है आपके अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन्स केवल अपरा द्वारा स्रावित होता है? तो इसमें है HCG, HPL, रिलैक्सिन, उपरोक्त सभी। तो आपके जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है इसमें। अब अगला है, स्तन ग्रंथियों में दूध के स्राव को कौन प्रेरित करता है? तो प्रोलैक्टिन, एक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या कार्टिसोल। तो आपके जो है इसमें जो आपका सही है वो आपके ऑप्शन बी है। एक्सीटोसिन जो है दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के स्राव को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र का प्रारंभ क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, ऋतुस्राव या गर्भाधान। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन 21 में जब पहली बार प्रारंभ होता है तो इसे रजोदर्शन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने कार्यात्मक शुक्राणु बनते हैं? 1, 2, 4 या 8। तो इसमें जो है 4 शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। तो लेडिंग कोशिका, सर्टोली कोशिका, अंडाणु या रिक्त कोशिकाएं। तो इसमें आपके जो है ऑप्शन बी सही है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो कि शुक्राणुओं के पोषण प्रदान करती हैं। अब जो है 24वां प्रश्न है आपके, निषेचित अंडे में विदलन कहाँ शुरू होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, योनि में या अंडाशय में। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए सही है, फैलोपियन ट्यूब में जो है निषेचित अंडों में विदलन शुरू होता है। अब है, मानव में औसत गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 200 दिन, 250 दिन, 270 से 280 दिन या 300 दिन। तो बच्चों जो है इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, 270 से 280 दिन जो है गर्भस्थ स्थिति की अवस्था होती है औसतन। इस तरीके का आपका ऑप्शन सी सही है। बच्चों ये जो है प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।